राजस्थान जैसलमेर के एक गांव में विजय अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी मीनाक्षी और उसका बेटा आयुष जो कि 3 साल का था, और उसके पास एक पालतू कुत्ता। विजय एक स्कूल में टीचर था। वो बहुत तार्किक सोच रखता था। वहीं मीनाक्षी बहुत जल्दी घबरा जाती थी। बरसात का मौसम था। एक रात तेज हवाओं के साथ अचानक बारिश शुरू हो गई। छत से टपकने की आवाज़ होने लगी। रात के करीब 2 बजे मीनाक्षी परेशान होकर टपकन रोकने के लिए छत पर चली गई। साथ ही उसका पालतू कुत्ता शेरू भी मीनाक्षी के साथ छत पर जाता है। कुछ देर बाद विजय को एक जोर का धमाका सुनाई दिया। घबरा कर वह दौड़ते हुए छत पर पहुंचा। वहां का नजारा देखकर मानो विजय के शरीर का खून पूरी तरह जल चुका था। विजय देखता है मीनाक्षी बेसुध सी खड़ी है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मीनाक्षी के हाथों में एक लहूलुहान खंजर था। वहीं बगल में पड़ा बेजान शेरू जो कि उसका पालतू कुत्ता था, उसका सीना चिरा हुआ और दिल मीनाक्षी के हाथ में था। विजय यह सब देखकर सदमे में था, क्योंकि उसने मीनाक्षी का यह रूप इससे पहले कभी नहीं देखा। यह सब देखकर विजय बहुत तेजी से चिल्लाता है। तभी मीनाक्षी को होश आता है और वह यह सब देखकर रोने लगती है। विजय से माफी मांगने लगती है, लेकिन विजय के पास उस समय माफ करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। रात ज़्यादा थी, बारिश लगातार हो रही थी, तो विजय को भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं दिखा। इसलिए विजय और मीनाक्षी दोनों नीचे आ जाते हैं। जैसे तैसे वह रात गुजरती है, लेकिन उसी रात के साथ मीनाक्षी को अजीब अजीब चीज़ें दिखाई देने लगी। उसे ऐसा लगने लगा कि हर समय मानो उसे कोई देख रहा हो। कि कोई उसे दरवाजे से देख रहा है, या कभी कोई उसे खिड़की से देख रहा हो। ऐसे ही 3-4 दिन गुजरने के बाद मीनाक्षी की हालत ज़्यादा खराब होने लगी। विजय अपनी पत्नी की हालत देखकर टूट चुका था। विजय को कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मीनाक्षी पर किसी एंटिटी का साया हो। विजय को यही लगता रहा कि शायद मीनाक्षी को कोई मानसिक बीमारी हो गई है। मीनाक्षी की हालत इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि न वह अब किसी से बात करती थी, न किसी से बोलती थी, बस बेसुध पड़ी सी रहती थी। विजय एक बार मीनाक्षी को हॉस्पिटल लेकर डॉक्टरों के पास पहुंचता है। मीनाक्षी की सारी रिपोर्टें कराई गईं। सारी रिपोर्ट नॉर्मल थी, लेकिन फिर भी उसे कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। विजय ने निर्णय लिया कि वो मीनाक्षी को हॉस्पिटल में ही रखेगा, और आयुष भी अपनी माँ को इस कंडीशन में देखकर बहुत ही सहमा हुआ था। अगली रात अस्पताल के कमरे में सो रहे आयुष को देखकर मीनाक्षी अचानक उठती है। उसकी आंखों में वही भयानक सी चमक थी, और मीनाक्षी आयुष का गला दबाकर मारने की कोशिश करने लगती है। लेकिन तभी विजय रूम में आ जाता है, जिसे देखकर मीनाक्षी तुरंत ही आयुष से दूर हो जाती है, और उसकी आंखों की चमक गायब हो गई, मानो कुछ छूट सा गया हो। यह घटना देखकर विजय को समझ आ जाता है कि मीनाक्षी को कोई मानसिक बीमारी नहीं, उस पर जरूर कोई भूत प्रेत का साया है। विजय को गांव के बूढ़े लोगों की बातें याद आने लगती हैं कि गांव के पास एक बरगद का पेड़ है, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह सालों पहले वहां एक औरत ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मौत के बाद भी उसकी आत्मा वहीं भटकती है, और वह एक चुड़ैल बनकर रहने लगी।
विजय सोच में पड़ जाता है, क्या मीनाक्षी के साथ छत पर भी कुछ ऐसा हुआ था? क्या चुड़ैल की आत्मा ने मीनाक्षी को अपने कब्जे में ले लिया? विजय ने मीनाक्षी को वापस गांव ले जाने का फैसला किया। गांव पहुंचकर मीनाक्षी को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। वह अकेले ही किसी से बातें करने लगती थी, कभी वह रोने लगती थी, कभी वह बहुत तेज तेज हंसने लगती थी। तो गांव वालों के कहने के बाद विजय ने गांव के एक पुजारी को बुलाया। पुजारी ने कुछ पूजा पाठ करके मीनाक्षी को एक ताबीज बांध दी। हालांकि पुजारी ने विजय को बताया कि मीनाक्षी पर एक चुड़ैल का साया है। यह सुनकर विजय डर जाता है और अपने खुशहाल परिवार को याद करके रोने लगता है। तभी इधर मीनाक्षी चिल्लाती है। उस पर ताबीज का और पुजारी की पूजा का कोई असर नहीं हुआ। वह चिल्ला रही थी और कह रही थी, मैं इसे लेकर जाऊंगी और बच्चे को भी मार दूंगी, कोई नहीं बचा सकता। यह सब कहते हुए मीनाक्षी बहुत तेज से हंसने लगती है। और पुजारी को उसकी ताबीज देते हुए बोलती है कि तेरे बस की बात नहीं है जो तू मुझसे सामना कर सके। गांव वाले यह देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं और विजय से कहते हैं कि अब मीनाक्षी को बालाजी मंदिर लेके जाओ, वहीं से ये ठीक हो सकती है। विजय गांव वालों की बात मानकर उसे जल्दी ही बालाजी मंदिर ले जाने की तैयारी करने लगता है। इधर मीनाक्षी अपने रुद्र रूप में आने लगती है। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गईं। वह बहुत तेज तेज से चिल्लाने लगी। जैसे तैसे करके मीनाक्षी को बालाजी मंदिर लेकर गए। मीनाक्षी मंदिर के गेट तक पहुंचते ही रोने लगती है, जैसे मान लो आग्रह कर रही हो कि उसे मंदिर के अंदर नहीं जाना है। लेकिन सब लोग पकड़ के मीनाक्षी को मंदिर के अंदर लेके जाते हैं। जैसे ही बालाजी मंदिर के पुजारी ने मीनाक्षी पर मंत्र पढ़कर गंगा जल मारा, उसे आग की तरह लगा। वह चीखने लगी, रोने लगी, चिल्लाने लगी। और कुछ ही समय बाद बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। वहां मौजूद सभी लोगों ने मीनाक्षी के शरीर से चुड़ैल की आत्मा को निकलते हुए देखा, जो कि एक काला साया था उसके शरीर से निकला। वहां मौजूद सभी लोगों ने उस साये को देखा। उसके बाद वो पुजारी मीनाक्षी को एक माला देता है, जो कि बोलता है कि हमेशा पहने रहना। सब लोग वापस अपने गांव आ जाते हैं। इस घटना के बाद मीनाक्षी ठीक तो है, लेकिन वो हमेशा डरी सी रहती है।